कि कृष्णा में कितनी ताकत है? लगा तो रहे हैं, लगाओ लगाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी और किसके अंदर ताकत है? हमें इसे उठाने वाले हैं और देखने वाले हैं किसके अंदर कितनी ताकत है। लेकिन इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको उठाना जैसे मैं बताऊंगा वैसे, ठीक है? और देखते हैं कि वैसे कितने बंदे उठा पाते हैं। तो एक बार ट्राई करें। तो ये है, आपको यहाँ लटकाना है और आपको बिल्कुल फोर्स लगाना है एंड से, चालाकी नहीं दिखाना। चलो देखते हैं कि कृष्णा में कितनी ताकत है। लगा तो रहे हैं, लगाओ लगाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी और किसी के अंदर ताकत है? और किसी के अंदर? आ जाओ, भी आ जाओ, लगाओ, हैंड से पकड़ना, चालाकी मत दिखाना। चलो, है तो सही ताकत। ओह, उठ तो गई, ताकत है। तालियां बजाओ तो भाई एक बार के लिए। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जब हम उठा रहे हैं तो इतना मुश्किल क्यों है? जब हम यहाँ से उठाएंगे तो बड़ी आसानी से उठा रहे हैं, ठीक है? ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन जब यही चीज़ यहाँ से करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, उठ ही नहीं रहा है ना। तो कुछ तो बात है, ठीक है? तो एक्जैक्टली बेटा ये होता है टॉर्क। और टॉर्क एक्जैक्टली क्या होता है कि जहाँ से ये घुमाना है, जहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, जितना कम होगा टॉर्क उतना कम होगा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे टॉर्क उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और इसलिए जब हम इसके एंड से यहाँ से उठा रहे हैं तो टॉर्क कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और टॉर्क बहुत ज़्यादा लगने की वजह से इसको उठाना मुश्किल हो रहा है। तो अब देखते हैं बेटा एयर प्रेशर में कितनी ताकत है। हमें पता है कि एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बट हमें कभी फील क्यों नहीं होता है? तो आज दिखाते हैं कि एयर प्रेशर एक्जैक्टली क्या कर सकता है। तो मैंने एक बॉटल के अंदर बैलून डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा छेद किया हुआ बेटा, ठीक है? इस छेद से जस्ट मैं इसको क्या करूँगा? बंद कर दूंगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपल एक मैंने छोटा सा छेद किया है। तो चलो पहले इसको फुलाते हैं अंदर। आ जाओ भाई एक बच्चा, चलो फूक मारो एंड दिस इज द ओके होल। अब इसको बंद कर लेना, ठीक है? फूक मार के इसको बंद कर लेना। ओके, तो बस इसको पकड़ लो। आप देख रहे हो बेटा ये फूला हुआ है, तो जिसको हम थोड़ा सा छोड़ेंगे ये थोड़ा सा ही निकलेगी इसमें से हवा। आप देख रहे हो, मतलब मैंने यहाँ से बिल्कुल ओपन है, ओपन होने के बावजूद भी बिल्कुल भी इसमें से गैस खाली नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक्जैक्टली, मतलब खुला होने के बावजूद भी, क्योंकि ऊपर एयर का प्रेशर है, ये एयर प्रेशर इसकी अंदर की हवा को बाहर नहीं आने दे रहा और अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है। अगर मैं इसके छेद को थोड़ा सा छोड़ूंगा तो अंदर से भी प्रेशर लगेगा, छेद से हवा जाएगी, अंदर से प्रेशर लगेगा, हवा बाहर। तो एक बार छोड़ते हैं थोड़ा सा, फिर बंद करो। ये देखो बंद करने में फिर से रुक रहा है, फिर से खोलो। तो जैसे जैसे हम इसको छोड़ रहे हैं यहाँ से वापस हवा जा रही है और अंदर से प्रेशर लगा रही है, हवा बाहर से गायब, ठीक है? क्योंकि अब बाहर का एयर प्रेशर अंदर का एयर प्रेशर कैसा हो गया? बैलेंस। अब इसको धक्का मार के हवा बाहर निकाल देगा। तो हमने एक सिंपली एक सेटअप बनाया बेटा वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, जिसमें हमने सिंपली वाटर लिया है, 2 पेंसिल्स लिए हैं जिसमें ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट हमें पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये हमारे पास सप्लाई, डीसी सप्लाई के लिए सिंपली सर्किट बनाया हमने। तो सिंपली यहाँ से हम डीसी सर्किट देते हैं। एक बार देखते हैं डायरेक्ट, अगर सिंपली हमने वाटर लिया सिर्फ, तो क्या करंट पास होगा और गैसेस अलग होंगी। हमें पता है गैसेस अलग होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो चलो एक बार देखते हैं कि क्या गैसेस अलग होती हैं। तो अभी गैसेस अलग होते हुए दिख नहीं रही, बहुत कम दिख रही है। क्यों बेटा? इसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत कम है। तो आयंस बढ़ाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं बेटा? इसमें सॉल्ट घोलते हैं। तो एक बार सॉल्ट लेते हैं और सॉल्ट डालते हैं इसके अंदर। तो बेटा अब हमने इसमें सॉल्ट घोल चुके हैं, ठीक है? नमक मिला चुके हैं, और नमक हमें पता है NaCl होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन के अंदर बढ़ा देता है। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा है। तो एक बार करंट पास करके देखते हैं क्या अब हो रहा है कुछ। अब दिख रहा होगा यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता हुआ। ये देखो आपको बबल्स दिख रहे हैं बेटा, बबल्स दिख रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रोड पे नंबर ऑफ बबल्स कम है, तो हमें पता है जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ बबल्स दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस है, और जिस पे कम नंबर ऑफ बबल्स दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरीके से हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग इलेक्ट्रोड पे हमें मिल जाता है और हम सेपरेट कर लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसा कि हमें पता है कि वाटर के अंदर ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता, तो चलो आज हम मिक्स करके दिखाएंगे कि ऑयल में वाटर कैसे मिक्स करते हैं। तो फिर हमारे पास सिंपली ऑयल है, इसको एक बार डालते हैं वाटर के अंदर। तो अब हमने जनरली वाटर के अंदर ऑयल मिक्स कर दिया है, बट आप देख रहे हो कि ये सही से मिक्स नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर फ्लॉट कर रहा है इसके ऊपर, दैट इज मिक्स नहीं हो रहा। चलो इसको वैसे ही मिक्स करके देखते हैं क्या, अगर नॉर्मली हम मिक्स करेंगे तो हो जाएगा क्या। तो चलो हम थोड़ा सा हिला लेते हैं अच्छे से, हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं क्या मिक्स हो गया, अभी भी ऊपर दिखाई दे रहा है ये मिक्स हो गया। ये देखो ऑयल वापस ऊपर आ गया, दैट मीन्स हम कितना ही मिक्स करने की कोशिश कर ले कभी भी वाटर के अंदर ऑयल मिक्स नहीं होता। चलो अब दिखाते हैं आपको मिक्स करके। तो हमें पता है शैम्पू या सोप हम जनरली लगाते हैं। जनरली क्यों लगाते हैं बेटा? क्योंकि जितने भी हमारे मैल होते हैं ना, हम वो सारे ऑयली नेचर के होते हैं और वो जल्दी शरीर को छोड़ते नहीं है, इसलिए हम जनरली शैम्पू यूज़ करते हैं, फिर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं जस्ट टू रिमूव द ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो चलो ये ना हमारे पास शैम्पू जो एक डिटर्जेंट होता है, इसको मिक्स करते हैं। और अब मिक्स करके देखते हैं हम कि मिक्स हो रहा है। अब हम देख रहे हैं हमें कोई सी भी अलग से लेयर सोप की नजर नहीं आ रही, हमें कोई भी अलग लेयर सोप की नजर नहीं आ रही है, ठीक है? दैट मीन्स अब ऑयल के अंदर ये जनरली सोप और ये जो वाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमें पता है किसी भी बॉडी को बैलेंस जब हम करते हैं तो अगर उसको सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग रख दिया जाए तो बॉडी बैलेंस होती है, वो गिरती नहीं है। और यहाँ पे हमने इसको रखकर बैलेंस किया हुआ, इसका मतलब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और इस बॉडी से बाहर है। हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होता है, जस्ट लाइक दिस, और इसलिए हम इसको यहाँ से बैलेंस कर पा रहे हैं।
ओके, सो वी हैव 2 पेन बेटा, यहाँ पर हमारे पास 2 पेन है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जब सिंपली हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, हम इसको जस्ट रब करने वाले हैं। और रब करने के बाद हमें पता है कि 2 चीज़ों को जब हम रब करते हैं तो इन पे आयन्स आ जाते हैं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जस्ट को करके देखते हैं एक बारी, उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। अच्छे से कर दो थोड़ा आप। उधर से ठोकोगे। हम बहुत अच्छे से रैप कर चुके हैं। अब जस्ट को रब करने के लिए सडन फोर्स लगाते हैं इस पे, जस्ट इस पे बहुत फास्ट ये रैप बहुत फास्ट रब करेगा एक दूसरे को, और बहुत तेजी से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक बार करके देखते हैं। अब वीडियो ना चल गया, सही से चिपक गया। पकड़ के पहले तो अपने हाथ से तो तो चलो, तो बेटा अब ये हो चुका है, अच्छे से चिपक चुका है ये। तो एक बार देखते हैं कितने स्ट्रांगली चिपका हुआ है। तो एक दो पेन लटका के देखे क्या, कितने तेजी से से नहीं लटक रहा है। ये लटकाते हैं, ओहो बहुत स्ट्रांगली है बेटा। यहाँ देखो, अगर मैं इस शीट को और इस बुक को अगर मैं यहाँ से एक साथ छोड़ूं तो देखते हैं पहले क्या होता है। जैसे कि हमें पता है बुक पहले गिर जाएगी, गिरा के देखते हैं, है ना। तो हमारी जो शीट है वो बाद में गिरी, अब बुक क्या हुआ, पहले गिर गई। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इस शीट को इसके ऊपर रखूं और तब अगर हम इसको गिराते हैं, तब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, छोड़े, दोनों एक साथ गिरी, ऐसा क्यों हुआ। पहले अलग अलग गिरी थी और जब हमने दोनों को एक साथ रखा तो ऐसा क्यों हुआ। तो एग्जैक्टली होता क्या बेटा, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे कितना ही भारी हो चाहे कितना ही हल्का हो, वो हमेशा एक साथ ही नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि सभी पे जी की वैल्यू सेम लगती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सभी की स्पीड नीचे आते हुए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ेगी। पर पहले क्या था, ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रही थी तो नीचे एयर का प्रेशर है, ठीक है, और यहां पे भी एयर का प्रेशर है, बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी है तो ये एयर के प्रेशर को धकेल सकता है, ये इतना ज्यादा धकेल नहीं सकता है, इसलिए ये बाद में गिरी और ये पहले गिरी। लेकिन जब मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही बन गया, और तब दोनों एक साथ धकेले, दोनों एक साथ आते हैं। तो ये हमारे पास बॉटल है और इसमें हमने बैलून लगाया हुआ है, और इसको हम फुलाने वाले हैं बिना ऊपर से हवा डाले, यानी हम इसमें हवा भरेंगे नहीं, इसमें हवा अपने आप जाएगी, यहां से नहीं कहीं और से। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस गुब्बारे को हम बिना यहां से हवा भरे इसको कैसे फुला सकते हैं। तो उसके लिए एक स्टूडेंट की जरूरत है, आ जाओ। ठीक है, तो चलो फुला लें। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुब्बारा फूल रहा है, दैट मींस हम यहां से हवा नहीं भर रही, फिर यहां से हवा जा कैसे रही है इस गुब्बारे में। ठीक है, एक बार और फुला के दिखाओ। ठीक है, तो दैट मींस यहां से हवा अपने आप जा रही है और ये गुब्बारा फूल गया, फूल गया। ठीक है, हमने उसको बंद कर दिया ताकि हवा ना निकले। ठीक है, ताकि आपको दिखा सकूं कि मतलब ये गुब्बारा कैसे फूल चुका है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया हुआ है छेद, और हवा हमने यहाँ से सक किया। जैसे यहाँ से हवा निकली बाहर तो क्या हुआ बेटा, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इस वैक्यूम की वजह से यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, और हवा यहाँ से अपने आप इस गुब्बारे के अंदर, हमने भरा नहीं, हवा अपने आप गई। क्यों, बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।